महबूब रजा जी, आपने सुना वीणा गौतम का क्या कहना था। और ये कोई पहली घटना नहीं है, अब दिल्ली से भी ऐसी खबरें आती हैं, प्रताप नगर से, वहाँ पर भी लोगों ने जो हिंदू हैं खासकर उनकी तरफ से पोस्टर लगा दिए गए हैं कि ये घर बिकाऊ है। मुर्शिदाबाद में देखिए कितने सारे मुसलमान जो हैं उन पर अत्याचार करते हुए नजर आते हैं। और उसके बाद अभी अप्रैल 2025 की घटना है, वहाँ पर जब दंगे भड़के तो 400 हिंदू परिवारों ने वहाँ से अपना जो घर बार है वो छोड़ दिया। मैं अगर बात उत्तर प्रदेश की करूँ तो कैराना में भी कुछ वक्त तक ऐसे ही जो पोस्टर थे वो लगे हुए थे हिंदुओं के घर के बाहर कि घर बिकाऊ है। आजमगढ़ से भी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। तो हर जगह ऐसा क्यों होता है महबूब रजा कि जहां पर एक समुदाय की संख्या ज्यादा है तो वहां से हिंदुओं को पलायन कर जाना पड़ता है? बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो भी बात रखी है अपने एतबार से वो दुरुस्त भी है, सही भी है, में भी नहीं भी है। दूसरी अहम बात, जो सारी बातें की जा रही है, अगर घर में कोई आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मोहल्ला में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो आजकल क्या हो गया ना, बहुत इजी टूल हो गया, धर्म का नाम दे दो। भाई कहीं पर मुसलमानों को मारा जाए, लड़ाई झगड़ा और उसका पर्सनल झगड़ा है, उसको बोले नहीं मुसलमानों को मारा गया। कहीं पर हिंदू भाई के दरमियान में हो जा रहा है, कोई मुसलमान बोले ये हिंदू भाई को मारा जा रहा है। ये क्या हो रहा है, जो पहले के जमाने में जो है, जो आपस की लड़ाई होती थी ना, उसको हिंदू मुसलमान नहीं किया जाता था, लड़ाई लड़ाई होती थी, झगड़ा झगड़ा हो जाता है। मगर अब क्या हो, उसको हर चीज को धार्मिक रंग में रंग दिया जाता है और उसके मुताबिक वो किया जाता है। आपको मैं बता दूं कि वीणा गौतम साहिबा ने जो बात भी कही है, मे भी दुरुस्त हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, इसलिए कि मैं उस जगह में हूं भी नहीं, मैं देख भी ना। भोपाल में एमपी है बीजेपी का, कई सालों से कंटिन्यू बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है। और भोपाल की जो मुस्लिम संख्या है, जो आबादी है 22.16% है, अकॉर्डिंग टू 2011 के मर्दमशुमारी के मुताबिक। ठीक, सब लोग हिंदी एडमिनिस्ट्रेशन चलाता कौन है भाई? जिसकी सरकारें होती है, भाजपा सरकार है, वहां की भाजपा सरकार। उन्होंने बोला कि पुलिस से मेरा कोई सहयोग नहीं मिल रहा, तो एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से नहीं चला पा रहा। महबूब रजा जी, उन्होंने जो नाम लिए वो किसके नाम लिए हैं? उन्होंने जो नाम लिए, जिन अधिकारियों के नाम लिए, वो भी तो एक विशेष समुदाय से ही जुड़े हुए हैं। उनके ही तो नाम ले रही थी वो कि अब मैं बार बार गई उन पुलिस स्टेशन के, मैंने चक्कर लगाए, लेकिन वो भी हमारी मदद क्यों करेंगे? क्योंकि वो भी उन्हीं समुदाय को मदद कर रहे हैं जिस समुदाय से वो आते हैं। भाई एक आदमी हो सकता है मोहतरमा, एक आदमी पुलिस मुसलमान हो सकता, हर पुलिस स्टेशन में 100% कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता है। दूसरा पुलिस स्टेशन हिंदुस्तान का सुनता कोई कहाँ ऐसा है कि पुलिस जिस पुलिस स्टेशन की ये घटना है वहां जाकर के लिखवाइए, यही तो होता है हमारे देश में। देखिए, तो वहां पर फिर हिंदू मुसलमान आप मत कीजिए। ये बोलिए गरीबों की बात कोई नहीं सुनता, दलितों की कोई बात नहीं सुनता, मजलूमों की कोई बात नहीं सुनता, अकलियतों की कोई बात नहीं सुनता, ये बोलिएगा तो मैं मान लूंगा। वहां पर जरूर कुछ ना कुछ पॉलिटिकल मामला होगा, सियासी मामला होगा, या कोई नया बिल्डर वहां पर कोई नई जगह खरीद लिया होगा, वो बनाना चाह रहा होगा। ये जब बिल्डर जब आते हैं ना, तो सबको हटाना चाह रहे, उसका पॉलिटिकल अपना असाइनमेंट हो जाता, पुलिस से सेटिंग हो जाता, नेता से सेटिंग हो जाता। आखिर वहां इतने सालों उसने क्या बोला, इतनी संभावनाओं की जरूरत लॉकडाउन। मुझे लगता है, देखिए महबूब रजा जी, ना तो ये मैं मुद्दा खुद खोज करके लेकर के आई हूँ, एक महिला जिसने अपनी आप बीती हमारी रिपोर्टर को सुनाई, उन्हीं की बात हमने आपसे सुनवाई है, वो खुद हमारे साथ जुड़ी, उन्होंने खुद बताया। अगर ऐसे कोई बिल्डर की बात होती तो वो बताती, अगर किसी राजनीतिक माहौल की बात होती तो वो बताती, लेकिन आचार्य संजीव अग्निहोत्री उनकी तरफ से ये तमाम बातों का जिक्र नहीं किया गया। हाँ, उन्होंने भरपूर सवाल पूछे और उनको पूछना भी चाहिए, ये उनका कर्तव्य भी है और उनका अधिकार भी है कि अगर मैं बार बार अपने मामले को लेकर के सुनवाई के लिए जाती हूं तो मुझे सुना ही नहीं जाता है। क्यों नहीं सुना जाता है वो आपने सुन लिया। संजीव जी बोलिए। अनम्यूट करिएगा संजीव जी, संजीव जी अनम्यूट करिएगा जी। देखिए मीनाक्षी जी, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, ये नेशनल आपका चैनल है, इन लोगों ने ये कसमें वादे क्या होता है ये सब इन्होंने खा रखा है। कुरान पढ़ते समय या इनके जो मदरसों में जो पढ़ाइयाँ होती हैं उसके लिए इन्होंने कसमें खा रखी है कि हम लोग तो जहां भी रहेंगे अराजकता फैलाएंगे, अराजक नेताओं का साथ देंगे, जो धार्मिक जो सच्चे नेता। सुन लीजिए मौलाना जी, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, इतना अधर्म कर रहे हो, अधर्म के लिए बोल रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। एक लेडीज अगर कोई तुम्हारे तबके में फिर तो तुम करवा देते हो, इतनी बेइज्जती क्यों करते हो? क्या मिलेगा करके? एक महिला, देखिए मैं कहना चाहता हूँ, हमारे मोहल्ले में यदि कोई हिंदू मोहल्ले में अगर कोई मुसलमान रहता है तो वो सुरक्षित रहता है, ये कंफर्म बात। मैं आपको आज से 40 वर्ष पहले की एक बात बता देता हूं। जनपद बदायूं में
दातागंज तहसील में एक पुरैनी गांव है, वहां पर एक बड़ा एक हिंदू बाहुल एक मोहल्ला है, और उसमें एक मुसलमान रहते थे जिनका नाम गुलाम अली साहब था, और वो हमारे यहाँ बड़े सुरक्षित रहते थे और बड़े खुश रहते थे। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें हिंदुओं से कोई दिक्कत हुई, कोई बात हुई, और बड़े तबके के हिंदू लोग रहते थे, बड़े प्रामाणिक हिंदू रहते थे, लेकिन कभी उनको दिक्कत नहीं हुई। क्या आज जो गाथा, जो कथा सुन रहे हैं, जो देवी जी बहन जी सुना रही थी, क्या इन्होंने सुना नहीं? क्या देश ने नहीं सुना आपके चैनल के माध्यम से? और फिर भी इस तरह से ये तिलमिला रहे हैं। तो सही बात को क्यों नहीं कहते हो चैनल से कि भाई इस तरह की जो दुर्दशा जो आप करते हो अपने बाहुल्य क्षेत्र में, ये अच्छा नहीं है? डॉक्टर मोहन यादव जी से पूछिए कि भाई वीना गौतम जो है वहां पर महफूज क्यों नहीं है? वहां के मध्य प्रदेश के मुखिया है, नहीं आप, अरे भाई आपके तबके का व्यक्ति जब वहां पर सीओ है वो नहीं सुन रहा है, और हम आपके इस दैनिक इंडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं वहां के जो सीएम साहब यादव जी हैं, यादव जी ध्यान रखिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए आप। इस तरह का आपके देश में, आपके प्रदेश में ये जो अराजकता हो रही है, ये उंगली आप पर भी उठाता हूं, भले ही आप बीजेपी के हैं, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो समझ लो कुर्सी आपकी उड़ जाएगी, ये याद रखना आप। इसलिए सबका साथ सबका विकास वाली चादर ओढ़ी है आप इस तरह की बात अपने जो जाति के लोग जो आपके इस तरह की बातें करते वो सीएम साहब आपसे कह देता हूँ जो यादव जी है, मैं इस बात को कहूंगा नहीं, लेकिन देश के साथ रहकर काम कीजिए। महबूब रजा जी वो खुद सामने आई हैं, उन्होंने जगह जगह जाकर के अपनी बात को रखा है। देखिए जब एक ही माध्यम रह जाता है कि अगर ना तो उनकी सुनवाई वहां के पुलिस अधिकारियों की तरफ से हो रही है, ना उनकी सुनवाई वहां की सरकार की तरफ से हो रही है, उनके पास माध्यम क्या रह जाता है? टीवी, पेपर। यही वो माध्यम है, मीडिया, जो उनकी बातों को सुन सकता है, रख सकता है। उन्होंने अपनी बात सर खुद अपने मुंह से रखी है। इमरान खोखर जी, मैं कुछ जगह की बात कर रही थी, मैंने इसके पहले महबूब रजा जी को भी इन जगहों के बारे में जिक्र किया कि देखिए मुर्शिदाबाद में अभी हाल फिलहाल में कितनी बड़े लेवल पर 400 हिंदू परिवारों ने वहां से अपना सामान समेटा, घर छोड़ करके चले गए। 1992 में भी मुर्शिदाबाद में यही हुआ था। इसके अलावा देखिए मुबारकपुर थाना क्षेत्र है, ये उत्तर प्रदेश में आता है, बमहौर गांव, वहां पर भी यही हुआ। जयपुर से 100 किलोमीटर दूर टोंक जिला है, मालपुरा, वहां पर एक जगह है, हिंदुओं का पलायन वहां भी तेजी से हो रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात दिल्ली की कर लूं तो दिल्ली में प्रतापनगर एक जगह है, वहां पर भी यही हो रहा है। संभल में हिंदू परिवार घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं, जगह जगह मकान बिकाऊ है के पोस्टर उनकी तरफ से लगा दिए गए हैं। कानपुर के कर्नलगंज रेल पटरी इलाके में हिंदू परिवारों ने अपना घर छोड़ने की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है। इतने सारे उदाहरण कैसे आ जाते हैं समाज में, और ये कहते हुए कि उन पर एक समुदाय की तरफ से, एक विशेष समुदाय की तरफ से ये डर बनाया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है कि या तो वो अपना घर बार छोड़ करके चले जाएं, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें इस्लाम अपनाना होगा। इमरान खोखर जी, ऐसा तो कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है ना कुरान में कि जबरदस्ती आप किसी का धर्म परिवर्तन करवाएं। ऐसे लोगों की तो मान्यता ही खत्म है। मीनाक्षी जी, आपके तमाम पैनलिस्ट को मेरी तरफ से, सम्मानित पैनलिस्ट को आदाब अर्ज है। सबसे पहले अब मैं अपने मुद्दे पर आता हूं। आपने दो तरह के सवाल पूछे। पहला सवाल आपने मुझसे इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में पूछा, दूसरा सवाल मेरा इस सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में रहेगा। पहले सवाल का मैं आपका जवाब दिए देता हूं कि इस्लाम के अंदर है ला इकराह फिद दीन, यानी दीन में कोई जबर नहीं है। किसी के साथ दीन पे चलने के लिए आप किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते, ये इस्लाम नहीं सिखाता है। अब मैं दूसरे मुद्दे पर आपको लेकर आता हूं। सबसे पहली चीज ये कि इस देश में पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक अगर उस भारतीय जनता पार्टी का हो जो चुनावों में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर मंचों पर आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, आदरणीय अमित शाह, आदरणीय गिरिराज सिंह, आदरणीय हमारे जितने भी हेमंत बिस्वा शर्मा, जितने भी ये हिंदुओं के तथाकथित रक्षक बने हुए नेता हैं, अगर इनकी मौजूदगी में, इनके सत्ता में रहते हुए एक महिला इतनी प्रताड़ित होती है कि उसको पलायन करना पड़ता है, या वो परिवार इतना प्रताड़ित होता है कि उसको पलायन करना पड़ता है, अपना मकान में ताला लगाना पड़ता है, अपना मकान कम रेट में बेचना पड़ता है, तो मैं कहता हूं कि लानत है ऐसी सरकार पर, लानत है ऐसे कुर्सी में बैठने वालों पर कि जो चुनावों के अंदर हिंदुओं की सुरक्षा के नाम पर वोट लेते हैं और चुनाव निकल जाने के बाद उन हिंदुओं की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, और फिर ये समाज के अंदर एक वैमनस्यता फैलाते हैं, समाज के अंदर विभाजन फैलाते हैं कि मुसलमानों से परेशान होकर हम लोग यहां से पलायन कर रहे हैं। जिस आप महिला की बात कर रही हैं, ये महिला नरेला विधानसभा के अंदर रहती है। नरेला विधानसभा के विधायक आदरणीय मंत्री जी विश्वास जी सारंग तक क्या ये बात नहीं पहुंची है? हो सकता है कि वहां का सीईओ कोई मुसलमान हो, टीआई मुसलमान हो,
उसके ऊपर एसपी होंगे, उसके ऊपर डीआईजी होंगे, उसके ऊपर एडीजी होंगे, उसके ऊपर भोपाल पुलिस कमिश्नर मौजूद है। समाज में क्या रहने ये वालों की तमाम सर, समाज में रहने वालों की सर क्या उम्मीदें होनी चाहिए और समाज में रहने वाले लोगों के क्या कर्तव्य होने चाहिए? मैम, समाज में रहने वालों के, मैं तो कहता हूं प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन प्रशासन ने कार्रवाई किस पे की? गुंडा लिस्ट में किसको डाला, जिला का आदतन अपराधी किसको बताया, ठीक। उसके बाद जिला बदर की कार्रवाई के लिए किसको आपने आगे किया? आप मतलब ये भी आपको तो कम से कम देखिए इतना मैम। तो पता था कि भोपाल के नरेला से ये आती हैं, वहाँ के कौन से विधायक हैं, कौन से मिनिस्टर हैं, तो आपको उनकी जो परेशानियां हैं वो मुझसे ज्यादा अच्छे से फिर तो पता होंगी। आचार्य डॉक्टर एच.एस. रावत, उनका सवाल एकदम सही है। वो कह रहे हैं कि सरकारें बार बार अगर हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर के वोट लेती हैं तो फिर सुरक्षा क्यों नहीं दे पाती हैं? चाहते हैं इमरान खोकर साहब कि ये सरकार को बदनाम करें और झगड़ा फसाद ये करें। अभी कह रहे थे कि इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता। इस्लाम की एक सूरा है, सूरा आले इमरान। उस सूरा आले इमरान कहती है कि हे ईमान वालों, आपको चाहिए कि गैर ईमान वालों से मित्रता मत करना कभी। यानी अगर कोई मुसलमान नहीं है तो गैर मुस्लिम से मित्रता मत करना, नहीं तो अल्लाह नाराज होगा और आपकी दुर्गति होगी। यानी किसी भी प्रकार से उनसे झगड़ा करो, अशांति फैलाओ। दूसरी है सूरा अल तौबा, वो कहती है कि हे सच्चे इस्लाम के मानने वालों, किसी दूसरे धर्म को मत मानो, अगर दूसरे धर्म को मानोगे तो अल्लाह आपसे नाराज होगा। अब ये दो सूरा हैं, यानी ये तो मैंने दो ही आपको अभी बताई हैं। अभी तो बहुत सारी ऐसी 26-27 हैं जो ये कहते कुछ हैं, टीवी पे कुछ बोलते हैं और बाद में कुछ बोलते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वेस्ट बंगाल के अंदर आप वहां पूजा पाठ नहीं कर सकते, आप वहां पर यज्ञ नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर को आपने हिंदू विहीन कर दिया। वहां जम्मू कश्मीर में 5 लाख फैमिलीज रहती थी ब्राह्मणों की, उनको कत्लेआम करके कर दिया। ये इस्लाम सिखाता है आपका खोकर साहब? यही इस्लाम बताता है आपको? आपको अगर आप वहां मेजोरिटी में थे तो हिंदुओं को आप प्यार से नहीं रख सकते थे हैं? आप कांधला के अंदर जाकर के देखिए, आप शामली के अंदर जाकर के देखिए, आप कैराना में जाकर के देखिए, वहां से लोग पलायन के मजबूर हैं। दिल्ली के अंदर आप देख लीजिए, दिल्ली में कितना बुरा हाल है। आप जामिया इस्लामिया के आस के आफजा ओखला के अंदर देखिए कितना बुरा हाल है। क्योंकि आप जहां पर हैं मेजोरिटी में, वहां दूसरा कोई रह ही नहीं सकता। ना हिंदू रह सकता है, ना ईसाई रह सकता है, ना बौद्ध रह सकता है। आपने क्या क्या कर रखा है म्यांमार के अंदर भी, क्या देखिए वहां पर क्यों भागना पड़ा रोहिंग्या मुसलमानों को? क्योंकि वहां पर स्थिति ऐसी ही पैदा करते हो आप लोग, क्योंकि आप सरेआम रोड पे बकरा काटते हो, सरेआम वहां पर गाय काटते हो, तो हिंदू वहां बेचारा क्या कर लेगा जाकर के? अभी चलिए, मैं मुस्कुरा दिखाता रहे हूँ हैं इमरान खोखर आपको। जी। इमरान खोखर जी आपकी बात का जवाब भी देना चाह रहे थे, उनसे जरा सुन लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं वो। देखिए मैडम, मेरा बहुत सीधा सा कहना है रावत साहब को कि पहले तो ये इस्लाम के कोई ज्ञाता नहीं है तो किसी भी सूरत को किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया, नाजिल हुई थी और उसका मतलब क्या होता है, ये अपने हिसाब से बना के पेश करना, ये इन लोगों का शक्ल बन चुका है। आप अपने हिंदू धर्म की व्याख्या जब सही तरीके से आपको कर ले, कोई शब्द वो नहीं ज्यादा मिलता बेहतर है। अब तो मैं बोलेंगे रावत साहब, वो आप उस जब बोल रहे थे तो मैं 1440 चुपचाप सुन वर्ष रहा पहले था। उनके आपको परपेक्स कायदे में से लिखी मेरी गई बात थी, सुननी चाहिए। तो यही हम बोलोगे लोग ना। ये अरे हम आप लोग अपने ये इतिहास पे फिशमांगे देख लो, क्यों बनाए? आप आप क्या अपनी थे बात पहले? आप पहले ये कह लीजिए, मैं खोकर सुनता थे हूं आप, आपकी बात, फिर खोकर। जवाब दूंगा। अरे भैया खोकर थे आप, आपके दादा परदादा सारे खोकर थे। पता है खोकर कौन होते हैं? सब कन्वर्टेड हिंदू थे आप पूरे के पूरे। आप मार्शल कास्ट के हो खोकर साहब, इसलिए आप तो ये मीठी मीठी बातें करोगे कि किस हालात में लिखा। अरे हालात क्या करेगी? जब हुसैन साहब को कत्लेआम कर दिया आप लोगों ने, उस समय क्या बीजेपी थी, आरएसएस थी वहां पर? उस समय आपका इतिहास उठा करके देख लो क्या किया आप लोगों ने। इसलिए आप तो मीठी मीठी बातें ही करोगे। ये सच है कि जहां आप मेजोरिटी में हैं वहां हिंदुओं को, बौद्धों को, सिख को, किसी को नहीं रहने देंगे। आपने अफगानिस्तान को हिंदू और सिख बौद्ध विहीन कर दिया, आपने पाकिस्तान के अंदर हिंदू विहीन कर दिया, सिर्फ 1-2% रह भारत के गए। मुद्दे और पर ही यही हाल रहते हैं, भारत के मुद्दे पर ही रहते हैं। ऐसे तो फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बहुत सारे उदाहरण बैठे हुए हैं हमारे सामने। मुफ्ती मंजूर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका मैं जरा रुक कर लेती हूँ, उसके बाद आती हूँ इमरान जी, आप जवाब दीजिएगा। मुफ्ती साहब, अगर मैं कुछ पुराने केसेस उठाऊं, मेरठ के 1982, 1987, मुरादाबाद 1980, अलीगढ़ 1961, संभल 1974 या 76 का वक्त था, और अयोध्या, कानपुर, उसके बाद महाराष्ट्र में मुंबई आता है 1992, 93, भिवंडी आता है 1970, 84, अहमदाबाद 1969, 2002, हैदराबाद आता है, भागलपुर आता है 1989 और नेल्ली असम आता है 1983। यहाँ पर जो भी नरसंहार हुए, जो भी यहाँ पर दंगे फसाद हुए, उसमें बार बार यही निकल करके सामने आया कि एक समुदाय की आबादी इतनी ज्यादा थी कि दूसरे समुदाय को वहां से उन जगहों को छोड़ करके जाना पड़ा। इसमें जम्मू कश्मीर का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि जम्मू कश्मीर का मुद्दा तो हम में से हर कोई जानता है कि आखिरकार वहां क्या हुआ और अब क्या स्थिति बनी हुई है।
तो यही ऐसा ही एक मुद्दा अगर भोपाल से सामने आया, राजधानी है, इस तरीके के मुद्दे अब हमारे सामने आने नहीं चाहिए, लेकिन अगर इस तरीके के मुद्दे आ रहे हैं, यानी समाज में सुरक्षा देने में हम सब भी तो कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं। देखें सिस्टर, ऐसा है कि देश में सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी आपकी जितनी है उससे ज्यादा दायित्व यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का है। लेकिन उसके साथ साथ जितने नाम आपने गिनाए हैं, मुरादाबाद हो, मलियाना हो, मेरठ हो, आगरा हो और भागलपुर हो, इन सब जगहों पे मुसलमानों के साथ जितना जुल्म और ज्यादती का सामना करना पड़ा है, ये आपके सामने और जग के सामने जाहिर है। इसमें हमें छुपाने और बताने की और आंकड़े दिखाने, अगर आप दिखा दें आंकड़े तो लोग हैरत में पड़ जाएंगे। कितने मुसलमान भागलपुर में मारे गए, कितने मुसलमान आगरा में मारे गए, कितने मुसलमान संभल में इनके साथ कितना हुआ, अलीगढ़ में क्या हुआ मुसलमानों के साथ, ये वो सारे आंकड़े बताते हैं जिसमें मुसलमानों के साथ जोदोकोब हो गया। लेकिन ये वो माजी था जिस माजी को हम कुरेदना नहीं चाहते हैं। हम इस हाल में जीना चाहते हैं जिस हाल में हमारा हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया को चुनौती दे रहा है और सबकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है। ये वो हिंदुस्तान है। तो हमें अतीत को छोड़ करके फ्यूचर नहीं, मैं की तरफ वर्तमान की निगाह बात रखनी कर रही हूँ, चाहिए। और वर्तमान के मुद्दे पर ही सर ये बात हो रही है। मैं कोई अतीत में नहीं जा रही हूँ, अतीत में जाऊंगी तो मुझे बहुत ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। मैं आपको एक भोपाल के माजरे पर जोड़ी हुई हूँ कि भोपाल में एक महिला निकल करके सामने आई है जिनका कहना है कि हमारी आबादी कम हो गई है, हमें परेशान किया जा रहा है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है क्योंकि सीओ से लेकर के पुलिस के बड़े अधिकारी मुस्लिम हैं। अब जरा मुफ्ती मंजूर, आपकी जो ये तमाम बातों का आपने भागलपुर यहाँ वहां का जिक्र किया है, हर चीज आपसे जुड़ी हुई नहीं होती है। तुर्कमान गेट के पास क्या हुआ, एक व्यक्ति के द्वारा एक वीडियो बना करके वायरल किया जाता है कि मस्जिद तोड़ रहे हैं, तो झूठ फैलाता है कोई और पत्थर फैलाता है कोई, पत्थर मारता है कोई, और उसके बाद घायल कौन होता है? पुलिस अधिकारी। घायल कौन होते हैं? वहां पर मौजूद काम में लगे हुए लोग जिनका कोई लेना देना नहीं है। तो पहले तो झूठ फैलाया जाता है और उसके बाद अगर कोई वहां पर कार्रवाई करने के लिए जाता है तो इस तरीके के हाल होते हैं। जयपुर से भी अभी थोड़े दिन पहले ही एक घटना ऐसी ही सामने आई थी। देखिए, मैं इसलिए कह रहा था कि बिल्कुल झूठ फैलाने की जरूरत नहीं है। जो है, आप सच क्यों नहीं बता रहे हैं देश के सामने? आप देश के सामने सच बताइए ना कि जहां पर भी हिंदू और मुसलमान आपस में मिलजुल के रहते हैं वहां पर ये मीडिया का जो प्रोपेगेंडा है ना, उन लोगों के दिलों में नफरतें बोता है। इसलिए हमें हिंदू भाइयों का प्यार और मुसलमान भाइयों की मोहब्बत को लोगों के सामने पेश करना चाहिए। ये क्यों नहीं बताते हैं कि जहां पर हिंदू की मस्जिद है, मुसलमान की मस्जिद है, उसकी देखभाल हिंदू करते हैं? ये क्यों नहीं बताते हम हाजी अली दरगाह और माहिम दरगाह पे मुसलमान जितने आते हैं उससे ज्यादा हिंदू भाई हमारे आते हैं। हम तो उनकी इज्जत करते हैं, हमने अपना बड़ा भाई उन्हें तस्लीम किया है, हम उन्हें हर हाल में कबूल करते हैं और ये कहते हैं कि वो हमारे बड़े भाई हैं। और बड़े भाई से हम हमेशा गुजारिश करते हैं, हमें भी छोटा भाई समझ लीजिए, हमें भी मोहब्बत की निगाह से देख लीजिए, हम भी आप ही के छोटे भाई हैं। मैं एक काम करती हूँ, आंखों पे पट्टी बांधती हूँ, मैं घटना भूल जाती हूँ जो जयपुर में अभी हुआ था, मैं घटना तुर्कमान गेट की भूल जाती हूँ, मैं घटना उस महिला की भूल जाती हूँ, वीणा गौतम की, जो यहाँ पर आकर के बैठी हुई थी, क्योंकि ये मीडिया की गलती है। जो मीडिया ऐसे मुद्दों को लेकर के आता है, ये होता थोड़ी है, ये तो बस मीडिया के द्वारा रच दिया जाता है, तुर्कमान से लेकर के जयपुर तक, है ना संजीव अग्निहोत्री जी? एक पट्टी ले आती हूँ कल से काली और वो बांध के खड़े हो जाती हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा। ये मीडिया तो दर्पण है, जैसा होता वैसा दिखा देती है। जो आपने अगर आपने काला बिंदी लगाई है माथे पर तो काली दिखेगी, लाल दिखाई तो लाल दिखेगी, पर आपने हाथ में तलवार पकड़ी तो तलवार आपकी दिखाएगी। तो मीडिया तो दर्पण है, मीडिया को क्यों कोस रहे हो? आप उनको कोसिए जो आपके मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और जहां पर एक बेचारा हिंदू फंस जाता है तो आप उसकी दुर्दशा कर देते हो। इस पर क्यों नहीं आप बोल? आपके हृदय में कोई संवेदना नहीं है साहब, क्यों नहीं बोलते? अरे सच बोलिए साहब, इसमें क्या लड़ाई हमारी आपकी किसी की? सुनिए, एक बात बता दूं, अगर आप वो गिनाने की बात करते हैं तो अखलाक और पहलू खान को अगर हम गिनाने लगेंगे तो बुरा लगेगा। इसलिए हम मोहब्बत की बात कर रहे हैं, हम नफरत की बात नहीं कर रहे हैं। और आपकी जबान पर नफरतें क्यों हैं? क्यों आपकी जबान पर नफरतें हैं? आपकी जबान पे आप हमारे बड़े भाई हैं, कर रहे हैं, आप हमारे उसकी बड़े साड़ी भाई हैं, जमीन हड़प रहे हैं, सारा कुछ उसके साथ में दुर्दशा कर रहे हैं, उसको बोलिए साहब। आज की बात पर आइए आप हमारे बड़े भाई हैं, आपकी जबान से प्यार के जुमले क्यों नहीं आ रहे हैं? आप इतने अच्छे इंसान हैं, सज्जन इंसान हैं, आप सख्त बात क्यों कर रहे हैं? अरे हम मोहब्बत की बात कर रहे हैं, आप बताइए हमारी मोहब्बत का जवाब बात कर रहे हैं, पर ये देखो कि आपके अंदर कितना क्रोध भरा हुआ है, उसको बताओ आप। साहब, आप हमारी मोहब्बत का जवाब प्यार से तो दीजिए ना। आप हमारी मोहब्बत का जवाब ईंट से दे रहे हैं, आप तलखी से दे रहे हैं। हम तो आपसे मोहब्बत से पेश आ रहे हैं साहब, हम तो यही कहते हैं, हम तो आपके छोटे भाई। आप क्यों नहीं कहते हैं हमें छोटा भाई? हम तो आपको बड़ा भाई तस्लीम करते हैं, आप क्यों नहीं तस्लीम करते हैं हमें छोटा भाई?
तो देखिए, देश बिल्कुल है करते और हैं। हम दोनों एक हैं, और की दिशा को बिल्कुल दशा को बिल्कुल आगे बढ़ाने में आपका और हमारा किरदार होना चाहिए, और देश की तरक्की उन्नति के लिए आपका और हमारा दोनों का किरदार होगा, तो दुनिया की आंखों में आंखें डालेंगे। आप देखिए ना, अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के आज का हिंदुस्तान बात कर रहा है, जबकि तो मंजूर ये आपकी साहब, उस ताकत है, महिला हमारी के जो बच्चे हैं वो निकल नहीं पा रहे हैं पढ़ने के लिए, और ये मुद्दा अगर देश की तरक्की से ही आपको जोड़ना है महबूब रजा जी, तो फिर थोड़ा सा ध्यान तो देना होगा ना कि उस महिला के बच्चे स्कूल नहीं जाते, कॉलेज नहीं जाते, क्योंकि उनके मन में इस कदर डर बैठ गया है कि वो घर से बाहर अपने बच्चों को भेज नहीं पा रही हैं। तो विकास तो वहां पर भी रुक रहा है ना महबूब रजा। बिल्कुल आप सही कहा मोहतरमा। अभी जो है 2025 में जो है बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी बने। नीतीश कुमार के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जो मोहम्मद अतहर हुसैन, जो क्लॉथ मर्चेंट था, मतलब कपड़ा का फेरे करने वाला था, उसको नवादा में मार मार करके, मॉब लिंचिंग करके मार दिया गया। एक केस हो गया इसी साल का। नए जो चीफ मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर फिर से जो शपथ ले। दूसरी बात जो है मधुबनी सुपौल का जो नुरशेद आलम, उसको इतना मारा गया कि हॉस्पिटलाइज्ड है, और वो कहने की बात नहीं है। तो देखिए, ये जो हर दिन जो है पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को पीटा जा रहा है, और उसके जो अतहर हुसैन को जो मारा, उसका कपड़ा तक खुलवा दिया नीचे का। बहुत अफसोसनाक बात है आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आप ये हमें मत बताइए भाई, भोपाल में जाऊंगा, वहां का कमिश्नर हिंदू है, वहां का चीफ रजा साहब मिनिस्टर सुन लो, मध्य प्रदेश का हिंदू रजा है, साहब सुन लो, वहां का एमपी भोपाल का बीजेपी का रजा आता है, साहब सुन लो, डबल इंजन की सरकार है। इसी रजा सूरत साहब, हाल में 22% रजा साहब सुन लो, समथिंग जो है मुसलमान है भोपाल में। आज इस तुम किस्म की के जो नहीं बातें हो रही सुनोगे, है वो गलत है। वो तुमने पूरे बोल लिया ना, हिंदुस्तान में मुसलमान तुमने के बोल ऊपर लिया। जितनी मेरी जुल्म बात और सुन लो, ज्यादती अब मैं आपको बताता हूं। माननीय आपने नरेंद्र दो मोदी जी दो के नाम सरकार गिनवा में दिए, हुआ। किसी आपने को सिर्फ दो ध्यान नाम नहीं होगा। गिनवाए ना। आज हिंदुस्तान का आपको वो मुसलमान 30 चाहे नाम वो याद है कि बाहर जिनके हिंदुस्तान कपड़े का उतार मुसलमान, करके उनको गोली सबको मारी मारा थी? जा रहा है। ऐसे आपको हमें याद मारा है जा वो रहा है, 30 हमें नहीं नाम? मारा जा रहा। या मैं उन आपको लोगों को बता पता है दूं, कि किस हरियाणा प्रकार में से मारा जा रहा है, उन उन हरियाणा में उन भाई स्त्रियों को विधवा कर दिया गया, उनका सिंदूर मिटा दिया गया मारा गया। है? सारी कपड़े डेटा है, खोल डेटा करके, दिखाई धर्म दीजिए। पूछ हम करके झूठ मारा। क्यों बातें इससे करते हैं? भयंकर आप और गंदी बताइए, और घटिया कितना लिंचिंग तो ज्यादा कोई हो ही जुल्म नहीं और सकती। उसको और किसी दूसरा, तरीके उस से कन्हैया जो लाल है की उसको क्या हिंदू कसूर को था? बदनाम किया जाए। अगर गरीब हम देश बेचारा को बचाना टेलर, है तो और सोचिए, उस टेलर पड़ोसी का देश सर और तन भी से हिंदू जुदा को कर दिया। मारा, उसका क्या आपने कसूर क्या? था? मगर क्या होता है, रोहित कोले, हम हिंदू मुसलमान जो कि लड़ते हैं, अमरावती के हिंदू अंदर एक मुसलमान अपनी लड़ते हैं। दुकान अगर चलाता था इससे निकलना केमिस्ट की, होगा, अगर देश उसकी को आगे गर्दन बढ़ाना काट है, दी, सर तन से फिर जुदा कोई कर भी दिया जुल्म और है। ज्यादती सर कर तन सकता से है, जुदा के किसी भी नारे धर्म का लगाने हो, वालों, अगर वो गलत है, करता है, क्या उसको बेकार कोर्ट की कचहरी बातें है, कर रहे हो? उसके कहाँ बैंक गिनवा रहे हो ग्राहकों के पीछे लिंचिंग हो रही लड़ाइए है? ताकि वो ना आपके करे। साथ और हम तो बहुत लिंचिंग हो बड़ा जाए, मामला है, डबल है, इंजन की सरकार हुआ इस्लामी करते थे। जिहादियों हम के तो साथ मोदी की लिंचिंग सरकार हो में जाए, जाता ये जैसे तो कभी बात सपने बोलते में हैं, नहीं सोच मैं सकता मान भी कोई। लेता, जैसे आप लोग कांग्रेस के की पास सरकार है में तो वहां बोलते थे, हथियार मैं होते मान हैं, भी लेता। AK हो सकता है वो 47 बात है, आपके पास मगर होती है। डबल इंजन की सरकार मदरसों में में ये सब बातें मिसालें बिल्कुल न रखी करें। रहती हैं आपके, और कहीं भी विस्फोटक किसी भी हिंदू मदरसों में भाई होती को है, हिंदू आज मस्जिदों पर पत्थर सम्राट रखे नरेंद्र रहते हैं मोदी जी ट्रकों के के हिसाब सरकार से, में और आप कह सताया रहे हो नहीं जा रहा, जिहाद की हिंदू बात कर आगे रहे बढ़ हो। रहा है, ये बात आपको कीजिए। नूका कांड अगर ये याद नहीं बात है नहीं हो कि रही नू है में किस तो प्रकार से समझिए कि पत्थर बीजेपी फेंके गए सरकार थे? पर लानत है। आपको ऐसी कानपुर सरकार याद तो नहीं नहीं है किस लानी प्रकार चाहिए। से आपके पत्थर अगर फेंके साथ गए ना देश थे? हिंदू है, मैं कुछ महबूब रजा जी आपके साथ दिक्कत यही है कि आप जब अगर आंकड़े पढ़ते हैं तो आपको फिर पूरे पढ़ के आना चाहिए। सिर्फ दो ही पढ़ के क्यों आए आप? आपने केरल क्यों नहीं पढ़ा? राम नारायण बघेल को क्यों नहीं पढ़ा, जिसे बांग्लादेशी होने के संदेह में मार दिया गया केरल में? हरगोविंद और चंदन दास की हत्या पश्चिम बंगाल में कर दी गई, आपने इनके बारे में नहीं पढ़ा? सर आप तो पश्चिम बंगाल से आते हैं और आपको इन लोगों के नाम नहीं पता है, आपको इनके नाम नहीं याद हैं। तो ये तो बहुत, मुझे लगता है कि ऐसी उहापोह वाली स्थिति है कि आपके जहन में बस दो चार नाम ही रह जाते हैं जो एक समुदाय से जुड़े हुए हैं। लिंचिंग की घटना तो किसी के साथ भी हो सकती है, किसी के साथ होनी भी नहीं चाहिए, ये भी हम जानते हैं, आप भी मानते हैं, मैं भी मानती हूँ, हमारा देश भी मानता है। लेकिन लिंचिंग की घटना में हिंदू और मुसलमान नहीं होता है। लिंचिंग की घटना में जिस व्यक्ति के साथ जो हुआ है वो हो चुका होता है। इमरान खोखर जी, अब इस पूरे मुद्दे पर मैं एक बार फिर से आप लोगों का ध्यान केंद्रित करती हूँ। मैं ये पूछती हूँ कि समाज में रहने वाले क्या हर व्यक्ति का ये संदेश देना नहीं बनता है कि अगर आप हमारे बीच में रह रहे हैं, आपका संख्या कम है या आपकी संख्या ज्यादा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, आप अपना धर्म मान रहे हैं, हम अपना धर्म मान रहे हैं, तो उन्हें काम करने दिया जाए। इमरान खोखर जी वो कह रही हैं कि एक तरफ मेरा जो घर है वो मस्जिद के पीछे है, वीना गौतम की बात थी, वो ये कह रही कि मस्जिद के पीछे मेरा घर है, मेरा आना जाना खाना पानी सब कुछ रोक दिया गया है, यहीं रह रहे हैं पिछले 30 साल से, कहाँ चले जाएं उठ करके? प्रतापगढ़ से भी तो यही, ये प्रतापपुरा दिल्ली, यहां से भी तो यही लोग ये कहते हुए नजर आते हैं। मीनाक्षी जी, मैं आपकी बात का जवाब बड़े सिंपल शब्दों में देता हूं। आप हिंदुस्तान के किसी भी पुराने शहर में जाइए, वहां पर हिंदू और मुसलमान एक कंपोजिट कल्चर में पिछले 50, 60, 100 सालों से रह रहे हैं। अभी मैं जहां बैठ के आपसे बात कर रहा हूं,
मेरे घर के आर पास जैन समुदाय रहता है, अग्रवाल समुदाय रहता है, ब्राह्मण समाज के लोग रहते हैं, बोहरा समाज के लोग रहते हैं, मुसलमान समाज की हमारी बहुलता है। इसके बावजूद हम सब मिलजुल के पिछले 150 सालों से पुरखों के साथ रहते हुए आ रहे हैं। अब मैं आपके मुद्दे पर आता हूं। आप वीना गौतम को हिंदू माने, कुछ भी माने, मैं उनको एक महिला मानता हूं। अगर किसी महिला के साथ प्रदेश की राजधानी के अंदर अन्याय हो रहा है,